नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और आज जो है वो है 19 फरवरी और आज के जो डेली अपडेट है उसको लेकर मैं जो है वो आप सभी के सामने जो है वो आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है उनके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीजीटी की जो भर्ती है उसके लिए जो है वो 2-3 दिन से जो है वो अलग अलग जो है वो न्यूज़ जो है वो आ रही है। तो इट मीन्स जैसे ही बजट आता है तो उसमें हमें कुछ ना कुछ जो है वो नई चीज़ें जो है वो देखने को ज़रूर मिलेगी। तो बात कर लेते हैं कि आज जो न्यूज़पेपर आया है इसमें इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षक भर्ती नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि एनसीटी की जो आपके पास संशोधन है उसमें टीजीटी, जेबीटी और कला अध्यापक यानी कि जो आपके पास टीजीटी कोई भी स्ट्रीम है, आपकी मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आपके पास जो है वो आर्ट्स है, या फिर जो है वो आपके पास जो है वो डीएम यानी कि कला अध्यापक है, उन भर्तियों में नियमों को जो है वो जोड़ा गया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षक भर्ती अब जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई के जो आपके पास नियम है उनके आधार पे जो है वो होगी, उनके नियमों के अनुसार होगी। और भविष्य में एनसीटी अगर नियमों में संशोधन करती है तो हिमाचल प्रदेश भी अपने जो आपके पास क्या है नियमों में जो है वो क्या करेगी, बदलाव करेगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि दोबारा से नोटिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एनसीटी चेंज करती है तो हिमाचल में भी होगा। हिमाचल सरकार ने एसएमसी और एलडीआर कोटा में भी जो है वो बदले गए हैं, भर्ती नियमों के प्रावधान जो है वो इसमें किया गया है। और इन्होंने कहा है कि टीचर का जैसे ही जो है वो पद विज्ञापित होने से पहले, जैसे ही नोटिफिकेशन आने से पहले एनसीटीई अगर कोई बदलाव करती है तो वो जो है वो हिमाचल सरकार के नियमों का भी हिस्सा होगा। और इसके लिए जो आपके पास संबंधित विभाग है उनको जो है वो रिक्वेशन एक तरह से भेज दी है कि इस तरह से होगा। और अगर मैं आपको बता दूं कि टीजीटी हिंदी के नए नियमों को, ठीक है, भर्ती जारी करने से पहले जितने भी यहाँ पे अध्यापक के पद है उनको जो है वो उसके अकॉर्डिंग टीजीटी हिंदी के नए नियम जो है वो इसमें मुताबिक इतने जो है वो पद आएंगे। प्रारंभिक योग्यता बीएड जो है वो नेसेसरी कर दी है, यानी कि जो आपके पास अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो बीएड जो है वो क्या कर दी गई है, कंपलसरी कर दी है। दूसरी बात इन्होंने ये बोली है कि यदि आपके ग्रेजुएशन में अंक कम है तो आपके पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के अंक भी लिए जा सकते हैं। और इसमें जो है वो 37.5% जो है वो सीधी भर्ती यानी कि कमीशन के थ्रू, बैच वाइज जो है वो 32% और प्रमोशन के माध्यम से जेबीटी में 25%, एसएमसी के लिए जो है वो 5% का जो है वो प्रावधान किया है। और दूसरी तरफ अगर हम ड्राइंग मास्टर की बात करें तो बीएड उनके लिए ज़रूरी नहीं है, बट आपके पास नए नियम जो है वो नोटिफाई हुए हैं। इसमें 4127 पद जो है वो दायरे में है, लेकिन यहाँ पे बीएड की डिग्री कंपलसरी नहीं है। हालांकि ड्राइंग मास्टर के लिए ग्रेजुएशन के साथ डिग्री का विकल्प अलग से मिलेगा। और इस भर्ती के लिए 50% कोटा सीधी भर्ती से होगा, जबकि 45% जो है वो आपका बैच वाइज आएगा और 5% जो एलडीआर कोटा है या फिर एसएमसी के जो आपके टीचर है उनको जो है वो इसमें राहत जो है वो दी गई है, ये आपने याद रखना है। और कोर्ट में उलझी हुई है शास्त्री की भर्ती की, जो आपके पास शास्त्री की भर्ती है उसको जो है वो कोर्ट में अभी तक भी सॉल्व नहीं किया गया है, तो पेंडिंग रखने की ही बात की है इन्होंने इसमें। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो कल वाली न्यूज़ थी लगभग सेम जो है वो इन्होंने इसमें बोला है। दूसरी ओर इस बार जो है वो 90 अंक की होगी लिखित परीक्षा, याद रखना है। इस बार जो आपकी पुलिस भर्ती अभी जो होने जा रही है 1088 पदों के लिए, जो महिला एवं पुरुष के लिए जो है वो एचपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती शुरू होने जा रही है उसमें जो है वो 90 अंकों का होगा लिखित परीक्षा, याद रखना है सभी ने। एनसीसी के मिलेंगे मात्र 4 अंक। अगर आपके पास एनसीसी की है तो आपको जो है वो 4 मार्क्स मिलेंगे। टेस्ट में नेशनल कैडेट्स कोर एनसीसी के 4 अंक होंगे, जबकि लंबाई में पुरुष को
6 फुट व महिला को 5 फुट पर 8 इंच पर जो है वो 6 अंक मिलेंगे। 5, 8 है तो वुमेन को 6 अंक मिल जाएंगे, और अगर 6 फुट है मतलब पर्सन की, तो उसे जो है वो 6 नंबर मिलेंगे। ये आपने याद रखना है। बाकी इसमें थोड़ा सा आपको जो है वो मैं पिक्चर ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से विजिबल हो जाएं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से लंबाई के आधार पे जो है वो नंबर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और क्वालिफाइंग जो रेस है 100 मीटर जो है वो पुरुषों को 14 सेकंड में, महिलाओं को जो है वो 17 सेकंड में कंप्लीट करनी है। और 1600 मीटर पुरुष को 5 मिनट और 30 सेकंड है, वह 8 मिनट जो है वो 100 मीटर की रेस जो है वो महिलाओं को इस तरह से जो है वो पूरी करनी होगी, इसमें दे रखा है। और जो आपके पास रिटर्न टेस्ट होगा उसमें जो है वो 90 मार्क्स, इस बार जो 90 नंबर होंगे। और इससे पहले जो है वो 80 मार्क्स का होता था आपका रिटर्न, लेकिन इस बार जो है वो इन्होंने पहले साफ साफ जो है वो बोल दिया है। और आप सभी ने याद रखना है, कांगड़ा से करीब 31,000 के करीब जो है वो कुल युवा इसमें जो है वो गुरुवार से धर्मशाला में जो है वो दम दिखाएंगे। तो आपने याद रखना है, इस तरह से सारी चीज़ें जो है वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है। दूसरी तरफ जो है वो आज जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो मौसम जो है वो विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कल से बारिश जो है वो हो सकती है। किन्नौर, आपका शिमला हो गया, लाहौल, कुल्लू, चंबा सतर्क रहने की इनको जो है वो सलाह दी है। तो हो सकता है कल से जो है वो मौसम में भी आपको जो है वो बदलाव देखने को मिले। इसके बाद सिंगापुर विजिट पर जाएंगे मंडी और कुल्लू के 3 शिक्षक। ठीक है, सिंगापुर विजिट के लिए डॉक्टर मनोज, डॉक्टर विवेक और आशा कुमारी जो है वो नई गतिविधियों को जानने के लिए जो है वो कहाँ पे सिंगापुर जो है वो भेजा जाएगा। 21 से 27 फरवरी तक जो है वो ये विजिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की एचपीयू की, तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से यूजी की वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल के शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। तो 1 मार्च से जो है वो प्रैक्टिकल होंगे और 15 मार्च के बीच जो है वो चलेंगी। ठीक है, पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की जो परीक्षाएं हैं मार्च 15 तक जो है वो चलेगी। और एचपीयू के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं लेबोरेटरी सुविधा के अनुसार ही करवाई जाएं ताकि छात्रों को इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि एग्जामिनर खुद मौके पर विजिट करे, साथ ही जिस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम हो उस दिन छात्रों के प्रैक्टिकल अवार्ड वेबसाइट पर जो है वो चढ़ाए जाएं। ये इन्होंने जो है वो बात की है एचपीयू के रजिस्ट्रार के द्वारा। और 17 मार्च को होगा बजट पेश। बजट सत्र के लिए जो है वो इन्होंने अधिसूचना जारी कर दी है, कब क्या चीज़ होगी पूरा जो है वो इन्होंने पीडीएफ शेयर कर दी है। तो आप लोग जो है वो याद रखना है सभी ने कि 17 मार्च से जो है वो आपका बजट की घोषणा होगी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखना होगा कि जो है वो क्या क्या जो है वो हिमाचल प्रदेश के इस बजट में जो है वो बेनिफिट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। जितनी भी वैकेंसीज है, जैसे टीजीटी हो गया, या फिर जो है वो जितने भी हजारों युवा जो वेट कर रहे हैं, क्या बजट में उनको जो है वो निराशा या फिर खुशखबरी जो है वो हाथ लगती है। तो ये लगभग जो है वो हमें और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर। आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर का फाइनल रिजल्ट पे जो है वो रोक लगा दी गई है। तो ये आपने याद रखना है, जैसे छंटनी होती है उसके बाद जो है वो बाकी की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो इस पे जो है वो अभी फिलहाल में जो है वो रोक लगी है। और मैं आपको बता दूं, ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। और हमारा जो है वो टीसीटी आर्ट्स और नॉन मेडिकल के कमीशन के नए बैच जो है वो लॉन्च हो रहे हैं। तो 22 ऑफ फेब से जो है वो इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आप लोगों में से भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो है वो ऑफिशियली प्ले स्टोर से स्टडी सर्विस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बैच नंबर न्यू जो है वो बैच स्टार्ट हो रहा है, तो 7591046600 हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस पे जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। इसी तरह से आप लोग बने रहें स्टडी सर्विस के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।